मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो चाहते हैं जागे ना कोई, ये रात ये अंधकार चले, हर कोई भटकता रहे यूं ही, और देश यूं ही लाचार चले। पर जाग रहा है देश मेरा, पर जाग रहा है देश मेरा। हर भारतवासी जीतेगा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारत के भाग्य विधाता, मतदाता भाइयों एवं बहनों, मैं आज हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में हर मतदाता से मैं खुद के लिए वोट मांगने आया हूं कि आप कमल के निशान पर बटन दबाइए। आपका वोट सीधा सीधा मुझे मिलने वाला है और मैं आपको भरोसा देने आया हूं कि मैं आपके सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। धर्मदेव सोलंकी जी ने पूरे पालम क्षेत्र को बिजली व्यवस्था के जरिए अनेकों क्षेत्रों से न सिर्फ जोड़ा, बल्कि बिजली लाइन को बिछवाकर कई सब स्टेशनों को बनवाया। जनता बड़े बड़े हॉलों का खर्चा नहीं झेल सकती थी। इसके लिए क्षेत्र में सामुदायिक भवनों का निर्माण, धर्मशालाओं का निर्माण धर्मदेव सोलंकी ने अपने प्रयासों के जरिए पूरा किया। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, इतने बारात घर बन चुके हैं जो कि पहले नहीं थे। पार्क काफी बन चुके हैं। यहाँ तक कि औरतों को जहाँ पर सम्मान नहीं मिलता था, आज के टाइम में औरतों को पूरा सम्मान दिया जा रहा है। हमारे यहाँ अभी 2 बारात घर बने हैं रिसेंटली। एक तो चालू हो गया है, एक चालू होना बाकी है। पानी के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। पहले तो बहुत कम टैंकर आते थे, आज की डेट में मेरे ख्याल से काफ़ी टैंकर आते हैं, हर घर पे एक टैंकर आता है। सीवर की दिक्कत थी, सीवर का काम शुरू हो गया, काफ़ी एरिया में कंप्लीट हो गया, काफ़ी एरिया में चल रहा है। अनेकों सालों से बंद पड़े नालों की सफाई का अभियान जनता के सहयोग के साथ किया गया। पुलिया का काम हो रहा है, आना जाना सुगम हो जाएगा उससे। काफ़ी घूम के आना पड़ता था, छोटा रास्ता हो गया, इतनी आसानी हो गई इसमें। काफ़ी एरिया यहाँ का कवर करेगा, नंदा ब्लॉक कवर करेगा, सेक्टर 1 को कवर करेगा, महावीर एन्क्लेव को कवर करेगा, काफ़ी एरिया को कवर करेगा। हर वर्ष दादा देव के मंदिर के प्रांगण में दंगल आयोजित करवाते हैं। खेल कूद को लेकर नव युवकों को प्रोत्साहित करते रहते हैं सोलंकी जी, जिसमें क्षेत्र के साथ साथ बाहर से भी युवकों को हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम व बच्चों के लिए मनोरंजन पार्कों का निर्माण, शिक्षा के उचित प्रसार के लिए विद्यालयों में नए कमरों व स्कूलों के नव निर्माण की योजना, टिन शेड्स की जगह पोटा कैबिन का निर्माण, चिकित्सा यानी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए अस्पताल व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करने की योजना। कई क्षेत्रों में बसों की व्यवस्था नहीं थी, उसमें नए बस रूट चलाए ताकि क्षेत्र में बसों की उत्तम व्यवस्था हो। पूरे क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटें लगवाई, रोड, सीवर तथा चौराहों का निर्माण करवाया। श्री धर्मदेव सोलंकी जी ने अनेकानेक विकास कार्यों से इस क्षेत्र का रूप ही बदल दिया। ये टोटल 780 स्क्वायर यार्ड का सामुदायिक भवन है। क्योंकि हमारे यहाँ शादी ब्याह और फंक्शन के लिए कोई भी पार्क नहीं है, कोई भी बैंक्वेट हॉल नहीं है, इसलिए ये हमारे क्षेत्र के लिए एक अनोखा उपहार है। क्षेत्र की जनता, युवा, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे अपने प्रिय नायक विधायक सोलंकी को दिलो जान से चाहते हैं और एक आवाज पर अपना तन मन न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। श्री सोलंकी जी ने पालम क्षेत्र में पूर्वांचल की पवित्र छठ पूजा के लिए भव्य तालाब बनवाया, जिसमें आज बहुतायत की संख्या में लोग छठ पूजा में पूजा अर्चना करते हैं। साथियों, सोलंकी जी का एक ही मूल मंत्र है, पालम विधानसभा क्षेत्र मेरे लिए ईंटों गारों का क्षेत्र नहीं बल्कि मंदिर है। यहाँ रहने वाले लगभग 10 लाख लोग
मेरे देवी देवता हैं। मैं खुद को इस पालम विधानसभा रूपी मंदिर का पुजारी मानता हूँ। अपनी तपस्या और पराक्रम के द्वारा मैं अपने इन देवी देवताओं को प्रसन्न रखने का ईमानदारी से प्रयास करता हूँ और करता रहूंगा। प्रिय क्षेत्रवासियों, पिछले लगातार 50 वर्षों से मेरा पूरा परिवार आपके सेवा में लगा हुआ है। मेरे पिताजी मास्टर हरिकिशन, मेरे चाचा जी 2 बार यहाँ से निगम पार्षद रहे, आपके सेवा में लगातार वो लगे रहे, और 93 से मैं लगातार आपकी सेवा में हूँ। जो भी काम ज्यादा कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। ये मेरा कोई क्षेत्र नहीं है, मेरी कोई विधानसभा की बात नहीं है, मेरा परिवार है। जो भी सेवा मेरे से हुई है कर रहा हूँ, और कभी भी विकास और ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। काम हुए भी बहुत है, काम बाकी भी बहुत है। सबसे बड़ा काम तो मेरे श्री दादा देव मंदिर पर एक 4 एकड़ 4.5 एकड़ जमीन को बाउंड्री करा करके दादा देव मंदिर को आज हजारों करोड़ की जमीन को मैंने मंदिर के नाम करवाया। उसके बाद पूरे क्षेत्र में सीवर का काम, अभी मैंने 32 करोड़ का काम महावीर अंक में भी शुरू कराया। पिछले 6 साल में 15 बारात घर मैंने बनवाए। लगातार कुछ चल रहे हैं, कुछ तैयार भी हो गए। पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा दिया है। मंगलापुरी मोड़ से लेकर के और सागरपुर तक डिवाइडर लगा करके बीच में स्ट्रीट लाइट लगा करके सड़कों का काम पूर्ण किया। मैंने महावीर एंकलेव रोड को दोबारा से बनवा के किया। डीडीए से अनेक काम करवाए। रामबड़ चौक पे सड़क खराब थी, उसको पिछले 6 साल में 4 बार से मैंने उसको बनवा करके ग्रिल लगवा करके उसका सौंदर्यीकरण करवाया है 1 करोड़ 6 लाख से। अंबेडकर भवन पालम गांव में एक बारात घर, पहली बार देहात में 4 मंजिल का 4 करोड़ का लिफ्ट लगा करके बारात घर तैयार है आपके सामने। बिजली के हाई मास्क लगवाई, स्ट्रीट लाइट लगवाई। उसके अलावा 2 मेरे ओल्ड एज होम बनवाए, वृद्धों के लिए आश्रम बनवाए सेक्टर 2 में और दादा देव के पीछे। उसके बाद 4 मैंने डिस्पेंसरी बनवाई। एक मैंने जो पिछले 15 साल से श्रीमती शीला दीक्षित जो लगातार उसका शिलान्यास करती थी, हॉस्पिटल का 750 बेड का, मैंने मोदी जी के केंद्र में सरकार बनते ही डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री से कह करके, और आज वो बड़ी तेज गति से काम हो रहा है। सेक्टर 9 में 750 बेड का हॉस्पिटल। इसी के साथ साथ अनेक और काम करवाए हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस चुनाव में मोदी जी केंद्र में सरकार आपकी सेवा में लगे हुए, पूरे देश में देश का सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ा है। महंगाई पर लगाम लगी है, पेट्रोल डीजल के भाव घटे हैं और अन्य भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। आने वाले समय में दिल्ली का विकास जो कांग्रेस 15 साल में नहीं करा पाई, पानी का काम जो मोदी जी की सरकार ने आते ही जो 15 साल से हमारा कमांड टैंक बना हुआ था, श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार हमें पानी नहीं दिया जानबूझ करके। हमने मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर को कह करके और 50 करोड़ का डीडीए से चेक दिलवा करके जल बोर्ड को हमने वो काम पानी का शुरू करा दिया है। और वो जल्दी पानी का काम शुरू हो गया, जल्दी पानी वाले आ रहा है। 65% राजापुरी में, मधु बिहार में, भरत बिहार में, विश्वास पार्क में फिल्टर पानी हमने दे दिया है पूरा। शाहजनगर में 80% पानी दिया है। पालम में पानी की परेशानी है, काम शुरू हो चुका है। जल्दी से जल्दी हम ये काम आपकी सेवा में करेंगे। आपसे निवेदन करता हूं बंधुओं, आज राजनीति में सबसे बड़ी छवि होती है। राजनीति में और आज लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। मैं आपके बीच में लगातार आ रहा हूं। आज आपके बीच में कहना चाहता हूं, मैंने ईमानदारी से आपकी सेवा की है, मैंने एक मंदिर मान के सेवा की है। मैं एक आपका पालम विधानसभा का पुजारी हूं और मैं आपकी सेवा में रात और दिन 24 घंटे आपकी सेवा में रहता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भी आप निवेदन करता हूं कि मुझे आप आशीर्वाद दें। हमेशा आपका आशीर्वाद मिला है। इस बार में मुझे पूरी आशा है कि आपका पूरा आशीर्वाद मिलेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो पिछले 50-60 सालों में कांग्रेस काम नहीं कर पाई, आने वाले 5 साल में पानी हो, बिजली के रेट हो, दूसरे विकास के काम हो, स्कूलों के काम हो, सड़कों के काम हो, सीवर के काम हो, जितने भी बचे हुए काम है जल्दी से जल्दी मैं उनको कराऊंगा। भाइयों बहनों,
7 फरवरी 2015 को होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे फिर दोबारा से आपकी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। एक बार फिर आपके सामने क्षेत्र के विकास का बीड़ा उठाने वाले विधायक को चुनने का मौका मिला है। जनता के प्रति समर्पित, जनता के प्रति उत्तरदायी श्री धर्मदेव सोलंकी आपके सहयोग, समर्थन, वोट की अभिलाषा और कामना लिए चुनाव मैदान में खड़े हैं। श्री धर्मदेव सोलंकी को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। साथियों, मेरी पिछली 40 साल की जिंदगी देश को समर्पित ही रही है। मेरा देश को समर्पित 1970 से है और आज 2015 है। मैं ये देखती थी कि मेरे पास जो मुझे कर्तव्य दिया गया है, क्या उसमें कंटेंट क्या है, मैं दे क्या सकती हूँ अपने देश को। जो मुझे एक इंस्पिरेशन मिली, मेरी अंतर की आत्मा ने कुछ दिनों में, ये प्रगति थी, ये एवोल्यूशन था, इवॉल्विंग हो रही थी। कब मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगी अपने लार्जर देश के लिए, कब करूंगी, समय की बात थी और ये समय आया। मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये घड़ी मैंने नहीं लिखी हाथ से, ये घड़ी ऊपर वाला लिखता है।